नमस्कार। चंद्रयान तृतीय चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने रचा इतिहास। भारत को चांद पर सफलता मिल गई है। चंद्रयान तृतीय ने चांद की सतह पर उतरकर इतिहास रच दिया है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत पहला देश बन गया है। चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर उसमें से निकलेगा और चंद्रमा की सतह पर घूमकर शोध करेगा और जानकारी जुटाएगा। 14 जुलाई को दोपहर में 2:35 पर श्रीहरिकोटा से उड़ान भरने वाले चंद्रयान तृतीय ने अपनी 40 दिन की लंबी यात्रा पूरी की है। इसरो के बताए गए विवरण के मुताबिक चंद्रयान तृतीय के लिए मुख्य रूप से 3 उद्देश्य निर्धारित हैं। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराना, चंद्रमा की सतह कही जाने वाली रेजोलिथ पर लैंडर को उतारना और घुमाना, लैंडर और रोवर्स से चंद्रमा की सतह पर शोध करना। प्रज्ञान रोवर्स विक्रम लैंडर से कब निकलेगा? चंद्रयान तृतीय के सफलतापूर्वक चंद्रमा पर पहुंचने के बाद भारतीय अनुसंधान संस्थान इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस अभियान की अहम जानकारी साझा की है। चंद्रयान तृतीय अभियान का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर पहुंच गया है। इस लैंडर में रोवर्स भी हैं जो चंद्रमा का अध्ययन करेंगे। इस रोवर्स का नाम प्रज्ञान है। एस सोमनाथ ने कहा कि प्रज्ञान रोवर जल्द ही बाहर आएगा और इसमें 1 दिन का समय लग सकता है। इसमें से कई यंत्र भी निकलेंगे जिनमें रंभा शामिल है। रंभा चंद्रमा के वातावरण का अध्ययन करेगा। ये रोवर 2 अहम अध्ययन करेगा जिनमें सबसे पहले रोवर और उसकी जमीन का अध्ययन करना शामिल है। इसके साथ ही उसके रसायन को भी जानने की कोशिश की जाएगी। इसरो चीफ ने बताया कि इस अभियान की सबसे मुश्किल घड़ी उपग्रह को अंतरिक्ष में ले जाकर छोड़ना था और फिर दूसरी मुश्किल घड़ी इसको चंद्रमा पर लैंड कराना था। इसके साथ ही उन्होंने अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा समेत ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन की ग्राउंड स्टेशन को भी शुक्रिया अदा किया। सोमनाथ ने बताया कि कई विदेशी एजेंसियों ने भी इसमें मदद की, जिसकी वजह से इस अभियान में सफलता मिल पाई। चंद्रयान तृतीय की चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने अभियान की सफलता की घोषणा की। इसरो चीफ ने पीएम मोदी का अभिवादन करते हुए उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा, मैं अपने पीएम से आशीर्वाद देने को कहूंगा। ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, हमारे परिजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं, जीवन धन्य हो जाता है। ऐतिहासिक घटना राष्ट्र जीवन की चेतना बन जाती है। ये पल अविस्मरणीय है। ये क्षण अभूतपूर्व है। ये क्षण विकसित भारत के शंखनाद का है। ये क्षण नए भारत की जय घोष का है। ये क्षण मुश्किलों के महासागर को पार करने का है। ये क्षण जीत के चंद्रपथ पर चलने का है। ये क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। ये क्षण भारत की नई ऊर्जा, नई चेतना का है। इसरो के नए मिशन की जानकारी पीएम मोदी ने कहा कि इसरो ने वर्षों तक इस पल के लिए इतना परिश्रम किया है कि मैं 140 करोड़ देशवासियों को बधाई देता हूं। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव तक पहुंच सका जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच सका है। अब चांद से जुड़े मिथक बदल जाएंगे और कथानक बदल जाएंगे। नई पीढ़ी की कहावतें भी बदल जाएंगी। उन्होंने चंद्रयान तृतीय की सफलता की बधाई के साथ साथ इसरो के एक और मिशन की जानकारी दी। पीएम मोदी ने कहा कि जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य 11 मिशन शुरू करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्य में से एक है। गगनयान के जरिए ह्यूमन मिशन भी है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि उड़ान की कोई सीमा नहीं है। इसलिए आज के दिन को हमेशा याद रखा जाएगा। ये दिन हम सभी को उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करेगा। चंद्रयान तृतीय
का मिशन पूरी मानवता के लिए, यह मानवतावादी विचार पर आधारित है। मुझे विश्वास है कि दुनिया के सभी देश ये उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। हम सभी चांद और उसके आगे के जहां के सपने देखते हैं। भारत की उड़ान चंद्रमा की कक्षा से आगे जाएगी। अभी कहा जाता है कि चंदा मामा बहुत दूर के, और अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहेंगे चंदा मामा बस एक टूर के। पीएम मोदी ने कहा, मैं दुनिया के सभी देशों के लोगों से कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ भारत की सफलता नहीं है, ये एक ऐसा साल है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है। हमारा अप्रोच वन अर्थ वन फैमिली का है और हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को बधाई दी। उन्होंने एक ट्वीट में कहा, आज की सफलता के लिए इसरो को बधाई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग वैज्ञानिक कम्युनिटी की वर्षों की मेहनत का परिणाम है। कांग्रेस नेता ने कहा, 1962 से भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और सपने देखने वाले युवा पीढ़ियों को प्रेरित कर रहा है। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो को बधाई दी। नासा के प्रशासक बिल नेल्सन ने एक ट्वीट में कहा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने के लिए इसरो को बधाई। चांद पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बनने के लिए भारत को बधाई। इस मिशन में आपका सहयोगी बनकर हमें बेहद खुशी है। नासा की ये प्रतिक्रिया इसरो की एक ट्वीट पर आई। इसरो की इस सफलता पर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने भी बधाई दी। ESA ने के प्रमुख जोसेफ एस बाकर ने कहा, अद्भुत, इसरो और भारत के सभी लोगों को बधाई। नई तकनीकों को प्रदर्शित करने का शानदार तरीका और चांद पर भारत की सॉफ्ट लैंडिंग शानदार। मैं बहुत प्रभावित हूं। उन्होंने इस मौके पर इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए ESA ऑपरेशंस को भी बधाई दी और कहा कि एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदार एक शक्तिशाली साझेदार होता है। कांग्रेस पार्टी ने अपने बधाई संदेश में कहा है, चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान 3 के सफलतापूर्वक उतरने पर इसरो सहित सभी देशवासियों को बधाई। भविष्य में अंतरिक्ष अनुसंधान की आवश्यकता को देखते हुए ही पंडित नेहरू ने इसरो की नींव रखी थी। यह उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज भारत पूरे विश्व में अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वहीं जयराम रमेश ने कहा, इसरो की आज की उपलब्धि वाकई शानदार है, बेमिसाल है। 1962 के फरवरी महीने में होमी भाभा और विक्रम साराभाई की दूरदर्शिता के कारण इकोस्पार की स्थापना की गई। इकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। इसमें जो पहले व्यक्ति शामिल थे, पहले 4-5 व्यक्ति जो शामिल थे, उनमें APJ अब्दुल कलाम जी भी थे। इसके बाद 1969 में अगस्त महीने में विक्रम साराभाई, जो हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान की विकास के दृष्टिकोण से देखा करते थे, ने इसरो की स्थापना की। वर्ष 1972 और 1984 के बीच सतीश धवन आए और उन्होंने अद्वितीय नेतृत्व दिखाया। वैज्ञानिक, तकनीकी और मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से जो योगदान उनका रहा वो बिल्कुल बेमिसाल योगदान रहा। उनके साथ ब्रह्म प्रकाश जी भी थे। ब्रह्म प्रकाश एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम और अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम में भी परिवर्तनकारी योगदान दिया। जयराम रमेश ने लिखा, सतीश धवन के बाद UR राव से शुरुआत हुई और कई चेयरमैन आए। उन सभी ने अपना अपना विशेष योगदान दिया। इसरो में और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में आज हम जो सफलता देख रहे हैं वो एक सामूहिक संकल्प, एक सामूहिक कामकाज है और जो कहते हैं एक कलेक्टिव टीम एफर्ट का नतीजा है। यह एक सिस्टम का नतीजा है, एक व्यक्ति का नहीं है। जहां लोग एक टीम वर्क के साथ एक सामूहिक मानसिकता के साथ काम करते हैं
और पिछले कुछ वर्षों में इसरो की जो पार्टनरशिप है, जो भागीदारी है, अलग अलग शिक्षा के संस्थान हैं, निजी क्षेत्र की छोटी छोटी कंपनियां हैं जिन्हें आज स्टार्टअप्स कहते हैं, उनके साथ जो भागीदारी का कार्यक्रम इसरो की तरफ से हुआ है उसका भी असर हम देख रहे हैं। आज का क्षण हमारे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और हम इसरो को सलामी देते हैं।